सो हेलो एवरीवन। मेरा नाम प्रतुल अग्रवाल है और मैं ये जो वीडियो है ये वर्नियर कैलिपर के ज़ीरो एरर के बारे में डिस्कशन के ऊपर बना रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे -2 का एक ज़ीरो एरर दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका स्केल है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है और वो शिफ्ट हो गया है लेफ्ट साइड में। और अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ज़ीरो ऑफ द वर्नियर कैलिपर है, ज़ीरो ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज टुवर्ड्स इज टुवर्ड्स इज टुवर्ड्स लेफ्ट। ये थोड़ा सा लेफ्ट में है, इज टुवर्ड्स लेफ्ट। और जब यहाँ पे लीस्ट काउंट, जब जैसे ये क्वेश्चन में देगा कि बेसिकली ज़ीरो जो है वो 2 यूनिट लेफ्ट साइड शिफ्टेड है, तो अगर ये 2 यूनिट शिफ्टेड है तो यहाँ पे हम बेसिकली ज़ीरो एरर का मैथमेटिकल वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि बेसिकली रीडिंग में कितना फ़र्क आएगा। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ये अगर देखा जाए तो नेगेटिव ज़ीरो एरर है। तो यहाँ पे ये ज़ीरो एरर अगर मैं -2 और लीस्ट काउंट के हिसाब से देखता हूँ तो लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और -2 इंटू लीस्ट काउंट इसका कितना होता है 0.01 सेंटीमीटर। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये जो ज़ीरो एरर है वो -0.02 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है। और अगर मान लेते हैं मैंने यहाँ पे बोला आपसे एक नई कंडीशन के लिए कि अगर यहाँ पे कोई ज़ीरो एरर नहीं है तो उसमें क्या होगा, ज़ीरो एरर जब नहीं होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ज़ीरो जो है वो ज़ीरो से कोइंसाइड करेगा। तो यहाँ पे इस केस में कौन सी कंडीशन बनती है, नो ज़ीरो एरर की बनेगी। ठीक है। और तीसरी कंडीशन एक और बनती है, दैट इज नोन एज द पॉजिटिव ज़ीरो एरर, उसको भी हम समझ लेते हैं। तो बेसिकली अगर मान लेते हैं यहाँ पे +2 2 यूनिट से राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जो ज़ीरो है वो ज़ीरो ऑफ द वर्नियर कैलिपर, वर्नियर स्केल आप बोल दीजिए, ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज टुवर्ड्स इज टुवर्ड्स राइट ऑफ द राइट ऑफ द राइट ऑफ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल। और अगर मैं यहाँ पे इसमें मैथमेटिकल वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैथमेटिकल वैल्यू अगर देखा जाए तो ज़ीरो एरर की कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव ज़ीरो एरर है ही आपको पता है, तो ये हो जाएगा +2 इंटू ये हो जाएगा लीस्ट काउंट कितना है इसका 0.01। तो यहाँ पे आ जाएगा +2 इंटू 0.01 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये +0.02 सेंटीमीटर का लीस्ट काउंट या ज़ीरो एरर देखने को मिलेगा, पॉजिटिव ज़ीरो एरर मिलेगा। अच्छा, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब भी हम रीडिंग लेते हैं वर्नियर कैलिपर के थ्रू तो हमारी दो चीज़ें होंगी, एक तो मेन स्केल रीडिंग होगी प्लस फिर वर्नियर कोइंसिडेंस होगा, वर्नियर कोइंसिडेंस जितने पे कोइंसाइड कर रहा है इनटू जो लीस्ट काउंट है, इनटू लीस्ट काउंट। ठीक है। और माइनस ऑफ ज़ीरो एरर करेंगे, माइनस ऑफ ज़ीरो एरर मतलब ये है कि जैसे अगर मान लेते हैं, आप सोच के देखिए, जैसे अगर कोई चीज़ पहले से ही आगे से चल रही है तो आप उस चीज़ को माइनस करेंगे, क्योंकि ओवरऑल मान लेते हैं आप मान लेते हैं कोई रीडिंग ले रहे हैं तो 10 सेंटीमीटर आपकी रीडिंग आई, लेकिन आपका स्केल ही स्टार्ट हुआ था 1 सेंटीमीटर से, तो एक्चुअली में उसकी लेंथ कितनी होगी, 9 सेंटीमीटर होगी। तो अगर पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो आपको पता है कि इस वर्नियर कैलिपर का जो ज़ीरो है वो आगे से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर ये आगे से स्टार्ट कर रहा है तो नेचुरल सी बात है, आपको जो रीडिंग होगी मेन स्केल जो भी आपने रीडिंग निकाली है उस रीडिंग में से आपको माइनस करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव ज़ीरो एरर की बात कर रहा था, जैसे कि यहाँ पे मैं बना भी देता हूँ नेगेटिव ज़ीरो एरर में, तो बेसिकली नेगेटिव ज़ीरो एरर में क्या हो रहा था, तो ये लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहा था। तो जैसे ही आप ये लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो कोई चीज़ पहले से ही चालू हो रही है, तो बेसिकली आपको अगर कोई रीडिंग मिलेगी, 9 रीडिंग मिल रही है, तो उसमें आपको कुछ रीडिंग 2 ज़ीरो एरर वाली ऐड करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो 9 तभी आया होगा जब आपका कुछ नेगेटिव में रीडिंग पहले से चल रही हो प्लस जो आपकी रीडिंग है। वो भी आपको समझ में आया होगा ज़ीरो एरर कॉन्सेप्ट। ज़ीरो एरर इज जस्ट लाइक कि आप मान लेते हैं एक
एक रेस में है, और एक रेस का जो जैसे आपने देखा होगा, जब हम रेस में रहते हैं तो बेसिकली ऐसे सर्कुलर पाथ्स रहते हैं, है ना, ऐसे ही रहता है। तो हर एक का जो स्टार्टिंग लाइन है वो बेसिकली अलग अलग होता है, क्योंकि बेसिकली जो डिस्टेंस होता है, सरकमफेरेंस होता है, वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि हम अगर सबको एक ही जगह से स्टार्ट करवा देंगे तो सबके लिए सब एक बराबर डिस्टेंस नहीं पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा जीरो शिफ्ट करना पड़ता है। तो बेसिकली हम लोग जो एडजस्टमेंट कर रहे हैं वो एडजस्टमेंट हम जीरो एरर को एनकाउंटर करते हुए ओवरऑल रीडिंग में करेंगे। मतलब कोई चीज आपने नापी और वो अगर पहले से ही 1 पे थी, 1 सेंटीमीटर पे थी, और अब आपने जब मेजर किया अब वो 9 सेंटीमीटर दिखा रही है, तो एक्चुअली में उसकी लेंथ हुई होगी 8 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अगर कोई चीज पहले से आपको -1 पे दिखा रही है और अब उसकी रीडिंग 8 पे आई है, तो अब वो कितने पे दिखाई दे रहा होगा, अब मतलब उसकी लेंथ एक्चुअली में कितनी होगी, 9 सेंटीमीटर होगी। तो ये आप लॉजिकली समझ भी सकते हैं, और मैंने आपको एग्जांपल भी दिया इस, जैसे ये रेस की कंडीशन होती है। होप ये जीरो एरर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये पूरा समझ में आया तो आप जरूर इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो कि और इससे रिलेटेड कोई वीडियो आपको चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।